लाहौर में पेश आया अफसोसनाक वाकया। नौकरी पर जाने वाले दो नौजवानों पर पहले ही रोज गोलियों की बरसात कर दी गई। ऐसी क्या वजह बनी, जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जानते हैं इस वीडियो में कि वाकया किस तरह पेश आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल क्लिक से आपकी मेज़बान एक बार फिर से हाजिर है। बहुत सारे नौजवान जब अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और अपने फ्यूचर में कदम रखते हैं, तो उनके दिल में बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, बहुत सारे ख्वाब होते हैं जिनको लेकर के वो अपने मुस्तकबिल में कदम रखते हैं। तो ऐसे ही 2 नौजवान बच्चे आज मेरे साथ मौजूद हैं, जिनके साथ रिसेंटली एक वाक़या पेश आता है। इनकी एक जॉब अपॉइंट होती है एक कॉल सेंटर में, और वहाँ पर इनकी ट्रेनिंग का पहला ही रोज़ होता है कि एक छोटी-सी गलती, या जिसे कहें कि छोटी-सी बात पे तल्ख़ कलामी की वज़ह से इन पर गोलियाँ बरसाई जाती हैं। जो कॉल सेंटर के ओनर हैं, उन्हीं की जानिब से एक बंदा बुला के इनके ऊपर फायरिंग की जाती है। अब्दुल्ला, ये बताएँ कि आप जो है आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, ये आपकी फर्स्ट जॉब थी? यस मैम, ये मेरी फ़र्स्ट जॉब थी और सिर्फ मैंने समर वेकेशन थी मेरी, अभी रिसेंटली फ़र्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से, और मेरा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होना है 1 सितंबर से, इनरोलमेंट वगैरह। मैंने सिर्फ इसलिए कॉल सेंटर ज्वाइन किया कि थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल्स बंदा हासिल कर लेता है, कोई एक्सपीरियंस, इंग्लिश बेहतर हो जाती है। मतलब फ़ारिग रहने से बेहतर है कि कुछ जॉब वगैरह। बिल्कुल मैम, फारिग रहने से बेहतर है कि मैंने कहा चलो कॉल सेंटर 1 मंथ 2 मंथ्स के बंदा ज्वाइन कर लेता है। आपने अपने कज़न को लिया और जॉब के लिए अप्लाई किया। हाँ जी, क्योंकि मिस मेरे कज़न मुझे खुद कह रहे थे कि इस तरह का अगर कोई कॉल सेंटर वगैरह है, अगर उसमें कोई जॉब अवेलेबल है, सीट्स वगैरह, तो मुझे साथ लाज़मी लेते हुए जाना। आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, आपको अपॉइंट किया गया, आपकी ट्रेनिंग का पहला रोज़ था, फिर कैसे क्या हुआ? किस तरह वाक़या पेश आया? मैम इसी तरह जैसे हम पहले दिन गए हैं, ट्रेनिंग का दिन था, उन्होंने हमें शैडो ट्रेनिंग के लिए बिठा दिया, बॉयज़ के साथ, या बॉयज़ भी थे, 2 गर्ल्स थी मेरे ख़्याल से। वहाँ पे हम शैडो ट्रेनिंग कर रहे हैं, मेरे ख़्याल से हम 3 बजे गए हैं मैम, और 7 बजे जाके 7 से थोड़ा-सा पहले असर के टाइम के उन्होंने ब्रेक दिया हमें 10 मिनट की। मैम चली गई नमाज़ पढ़ने के लिए, हम सारे बच्चे अब रिलैक्सेशन फ़ील कर रहे थे, हेडफ़ोन उतार के पीछे टेक लगा रहा है, कोई क्या कर रहा है। मैम उसी दौरान इसने, अब्दुल्ला मेरा कज़न है, इसने टाँग पे टाँग रख दी रिलैक्सेशन के लिए, क्योंकि इसकी हुई हुई है फ्रैक्चर बोन, फुटबॉल खेलते हुए। ब्रेक टाइम था ना? जी मैम, नमाज़ का ब्रेक टाइम था, उसमें इसने टाँग पे टाँग रखी है। वहीं पे एक लड़का है अली हसन, सैम उसने नाम रखा हुआ है यूके कैंपेन के लिए, यानी कॉलिंग के लिए। मैम वो ऑफ़िस बॉय भी है, एज़ अ कॉल एजेंट भी है। उसने उसको बहुत ही बदतमीज़ी से कहा कि तू टाँग थल्ले कर। इस तरह उसने बात की। अब दूसरे लड़के तो डरते थे, हमें नहीं पता था कि ये क्या है। हम तो ऐसा इसको ऑफ़िस बॉय डील कर रहे थे, या हमारी तरह ही एक कॉल एजेंट। मैम इतनी बात हुई है, इसने कहा कि मैम आएँगी, मैं टाँग खुद ब खुद नीचे कर लूँगा। थोड़ी-सी रिलैक्सेशन के लिए मैंने टाँग रखी है, मैं नहीं ज़ोर दे सकता इसको 5 टू 3 हॉर्स के लिए, क्योंकि कंसेक्टिवली मैं दोनों टाँगों पे बैठा रहूँ। मैम इतनी बात हुई है, वो सर को बुला लाया लड़का। एहसन चौधरी सर था, वहाँ का बॉस भी वही है, यानी कि ओनर, और जो मैम थी नमाज़ पढ़ने गई हैं, वो थी सुपरवाइज़र। मैम वो सर हैं, उस सर ने आके दोबारा इस लड़के को समझाना है, थोड़ा-सा बिल्कुल समझाया, और उस लड़का जो अली हसन था, उसकी शैडो ट्रेनिंग में इसको बिठा दिया, जानकर कि दोबारा इनका पंगा हो कोई। मैम इसको उसके साथ दोबारा बिठा दिया। ब्रेक के बाद? जी, ब्रेक के बाद मीन साढ़े 6 हुए हैं, तो आधे घंटे बाद हमें होगी छुट्टी और उनको होगी ब्रेक 7 बजे पूरे। ये ओनर ने दोबारा ऑफ़िस बॉय के साथ बिठाया? हाँ जी, ओनर ने जान के इसको मैम उसकी शैडो ट्रेनिंग में बिठाया अली हसन लड़के की, कि दोबारा कोई ऊँच-नीच हो, ब्रेक टाइम खुद ब खुद निपटें। उसकी पहले ही प्लानिंग थी मैम इस चीज़ में। क्योंकि वो चीज़ें ये देख रहा था कि सारे लड़के हैं, हम ये देख रहे थे कि उससे डर रहे हैं, उसके ताबे हैं बिल्कुल, और हमें ये चीज़ थी नहीं। आपको आइडिया नहीं था क्योंकि पहला रोज़ था ना? जी मैम, बिल्कुल आइडिया नहीं था। उसके बाद जब हमें हुई ब्रेक, मैम ने कहा कि आप लोगों को हो गया क्लोज़, आप लोग कल से आना टाइम पे, और बाकी बच्चे हैं वो ब्रेक कर लें मैम। घंटे की मेरे ख़्याल से ब्रेक थी, 7 टू 8। मैम हम बाहर गए हैं, शूज़ पहन रहे हैं, इसी तरह ही सोफ़ा था मैम, ये मेरे साथ था, इसके साथ वो तलाल लड़का है, इसका छोटा भाई। हम तीनों शूज़ पहन रहे हैं, लड़का आया, बड़े ही उससे बदतमीज़ी से शोल्डर पीछे करके कहता है, "हाँ भाई, अब बता क्या कर लेगा तू मेरा?" जो ऑफ़िस बॉय था? जी, अली हसन। मैंने कहा यार लड़ने वाली बिल्कुल बात नहीं है, जो बात हुई सर ने क्लियर कर दी। हमारा पहला दिन है, वो भी ट्रेनिंग का है, पहला दिन भी नहीं है, कल पहला दिन है हमारा। और हमें कॉल सेंटर इसलिए जॉइन किया कि तो कुछ स्किल्स वगैरह बेहतर करें, ये वो, तो हम नहीं चाहते कि हमारी पहले दिन ही रेपो ख़राब हो। मैम उसने हर बात को इग्नोर किया, और वो सिर्फ़ यही माइंड रख रहा था कि मैंने इनसे लड़ना है तो लड़ना है। मैम उसने फिर नेक्स्ट बात ये की कि ये नहीं कहा कि चलो ठीक है, बात ख़त्म करते हैं। उसने कहा कि तुम नीचे पहुँचो, मैं देखना क्या करता हूँ। हमने मिस उसकी बात को बिल्कुल बॉदर नहीं किया, कि हमने कहा चलो कुछ नहीं कर सकता, बहुत हुआ, हल्की सी बहस हुई है, इतनी सी बात पे कौन किसी से लड़ेगा।
मैम हम नीचे आ गए, छोटा भाई इसका चला गया बाइक पार्किंग के लिए। हमने कहा चल यार पहले बोतल वगैरह पी लेते हैं। हम रोड क्रॉस करके सुल्तान मॉल चले गए। मैम वो बोतल वगैरह पी है, इतनी देर में वो एहसन चौधरी जो बॉस था, ऑनर था, उसके साथ ऑफिस बॉय नीचे आ गया। साथ 3-4 कॉल सेंटर के लड़के भी आगे हजूम बना के खड़े हुए। उसने हमें दूर से इशारा किया, कहता है इधर आओ। इन्होंने मुझे कहा कि यार वो बुला रहा है। तो मैंने कहा चलो बॉस है, बुला रहा है, हमने आगे अगर वर्क करना है तो इसकी बात तो माननी पड़ेगी। मैम हम इसी तरह उसके पास चले गए, उसको बड़ा समझ के हमने दोनों हाथों के, आप सीसीटीवी दे सकते हैं, हम दोनों के हाथ यूं थे कि हम अपनी तरफ से कोई लड़ाई नहीं चाहते, ना वो लोग हमारी तरफ से लड़ाई करें। मैम इतनी सी बात हुई, वो बिल्कुल हमारा ऐसे ही लग रहा था कि टाइम वेस्ट कर रहा है, बातों को टाल मटोल रहा है कि तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो मैंने चुप कराया था, तुम फिर ऐसे कर रहे हो। मैम उतनी ही देर में विद इन 30 सेकंड हुए हैं बात करते हुए, वो होंडे 125 पे आया, मेरे ख्याल से 15 मॉडल उसका नंबर था, मॉडल। वो आया मैम, उसने आते साथ उतरा, यूं पीछे बाजू बंद किए और खड़ा हो गया। उसके बाद वो आया, अंदर आते साथ ही उसने लड़कों को हटाया, लड़कों को हटा के कहता है कि हाँ भाई तू मुझे बता मेरा क्या उखाड़ लेगा। हालांकि मैम आप उसकी एज देखें, वो 35-36 का, हम का 19-20 के। मतलब आप लोगों के लिए जो थर्ड पर्सन बाइक पे आ रहा है 125 पे, वो भी जी अननोन था? जी मैम बिल्कुल अननोन था। और जब वो आया और सर हमें कहता है कि तुम लोगों ने जो ऊपर तमाशा किया, मैं देखना अब क्या करता हूँ। यानी कि मैम साफ साबित हो रहा था कि सर ऑफिस बॉय सिर्फ एक बंदे का वेट कर रहे थे कि वो खुद चाह रहे थे कि वो आए और यहाँ तमाशा उठे। प्री प्लान था? जी, मैम उसने आया, उसने विद इन 30 सेकंड वेट किया बिल्कुल, और उसके बाद लड़कों को हटाता हुआ अंदर आया। अंदर आके कहता है मेरी तरफ आया सीधा, इसकी तरफ नहीं मेरी तरफ आया। मैं बॉस के बिल्कुल सामने ही खड़ा हुआ था। बात हो रही थी, कहता हाँ भाई तू मेरा क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा, मुझे बता। उनको धमका रहा था तू, इस तरह उसने बात की। मैंने कहा यार मैंने, इसने कहा कि यार तुम आराम से बात करो, हम सर से बात कर रहे हैं। सर, वो जो सर भी था वो भी उसके तल्ख लहजे में आ गया। मैम इतनी सी बात हुई है, उसने धक्कम पीट शुरू किया। इसके साथ ऑफिस बॉय इस साइड पे हो गया, मैं और वो था ना जो अब्दुल्ला जट लड़का है, वो हम दोनों आमने सामने हो गए। जो पिस्टल लेके आया? जी मैम उसको यही डर था, उसने पहले मेरे पे हाथ उठाया, मैंने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उसका हाथ बिल्कुल काबू करके पीछे धक्का दिया। उसको पता नहीं गुस्सा हुआ है, वो पागल था, नशे में था, मिस मुझे नहीं पता। उसने एकदम गालियां देते हुए कमीज ऊपर किया, फौरन पिस्टल निकाल के एक हवाई फायर। मिस उसका निशाना इतना करेक्ट था, उसने सीधा आके टांगों पे फायर मारे। पूरा मैम शूटर था, लग भी शूटर ही रहा था, और हवास भागता हो गया था, वैसी जंगली बन गया था। मिस वो सुन नहीं रहा था। आप सीसीटीवी में ये भी देखें, उसने मुझे फायर मार दिया, उसके बाद वो इसकी तरफ मूव होने हैं, दोनों लड़के, दोनों ने पकड़ लिए। उसने, लड़के ने, शूटर ने इसके यहाँ गन रखी, गार्ड ने गन पकड़ी। उतनी देर में मैं वापस आया, पीछे से इसको पीछे किया। मैंने कहा मैं यार हम हार गए, हम तुम जीत गए, हम जा रहे हैं। तब तक उसने आपको एक बुलेट मारा था? 2 बुलेट्स मार चुका था मिस वो। जब तक उसने मार दी, मैंने उसको कहा कि हम हार गए यार, तुम जीत गए, हम जा रहे हैं। मैं इसको पीछे खींच रहा हूँ, उसने देर में उसने मिस सिक्योरिटी गार्ड से गन छुटवाई है, फिर रोड पे मेरे सामने 3-4 फायर किया। मेरा वहां पे राइट टांग पे आर पार हुई है गोली। 2 यहाँ वो पहले मार चुका था। उसके बाद मेरे में हिम्मत नहीं हुई, उसने वही गन ना 125 पे बैठ के स्टार्ट की, वही गन ऑफिस बॉय को दी है। ऑफिस बॉय इसकी तरफ आया, एक हाथ से उसने यहाँ गिरेबान पकड़ा हुआ है, एक हाथ से फायरिंग कर रहा है, अंधाधुंध मिस उसने फायरिंग की है। इधर चला रहा है, कभी उधर चला रहा है, कभी रोड्स पे चला रहा है। उसी दौरान इसकी राइट टांग, लेफ्ट टांग पे गोली आर पार हुई है। मिस इतनी देर में एहसन चौधरी था, सिर्फ तमाशा देख रहा था, वो आया, उसने दोनों को बिठाया और 125 पे फरार करा और दिया। मैम जो सा अब्दुल्ला जट था ना, उसके निशाने बिल्कुल प्रॉपर थे, उसका एम बहुत अच्छा था। उसने 4 गोलियां चलाई हैं, जो कि 3 इसकी टांग में लगी हैं और 1 मेरी टांग में लगी हैं। और मिस उसने गन ली, अली हसन ने अब्दुल्ला जट से गन ली थी, उसने फिर से 3 दफ़ा फायर मारे हैं। उसके निशाने इतने अच्छे नहीं थे, उसके फायर लगे साइडों में। उसकी मेरी टांग के इस साइड में फायर लगा था हल्का सा। मतलब कि जो दूसरा था ना अब्दुल्ला जट, वो प्रॉपर शूटर था, और उसको स्पेशल कॉल करके बुलाया था एहसन चौधरी ने, स्पेशल उसको बुलाया गया था। मतलब जो ऑनर है वो खुद भी इस तरह की एक्टिविटीज में मुलविस होगा, और वो जो बंदा उन्होंने बुलाया वो भी? यस मैम ऐसे ही है बिल्कुल। उसकी इंस्टा आईडी वगैरह हमने देखी है, और उसमें उसने बिल्कुल असले की नुमाइश कराई हुई है और फोटो शूट करवाया हुआ है। यहीं से हम आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो उसी का सारा प्री प्लान था कि इनको रोकना, बातों में लगाना, सारी मिस प्लानिंग ऊपर प्लाजे से करते हुए हैं। और मिस जो अली हसन था ना, उसका एक फायर किसी अननोन पर्सन को भी लगा था पीछे, और मतलब जो उसकी ऑफिस बॉय था उसने जब फायरिंग आप पे की तो एक और लड़के, एक और अननोन पर्सन को भी लगा था पीछे फायर। फिर उसके बाद रेस्क्यू वाले टाइम पे आ गए थे देर और बाद आए मैम थे। हमने थोड़ी सी जब इनकी तफ्तीश वगैरह कराई एहसन चौधरी वगैरह की, तो हमें एक चीज़ पता लगा, हमारा तो पहले दिन था नहीं पता था, और इनका कॉल सेंटर भी स्कैम था।
डॉट हैश। ये आपको बाद में पता चला? जी मिस, बिल्कुल बाद बाद में में पता लगा। ये लोगों को मैसेज करते थे, पहले एक नंबर ट्रांसफ़र करना 11 डिजिट्स का मेरे ख्याल से, सिक्योरिटी कोड सिक्योरिटी कोड मंगवाते थे, उसके बाद 6 डिजिट का नंबर सेंड करते थे। वो जब इनको 6 डिजिट का नंबर सेंड करता था, इनके पास सारा बैंक अकाउंट वगैरह उसका आ जाता था। उसके बाद वो नंबर ये ब्लैक लिस्ट पे लगा देते थे। मतलब जो ये काम कर रहे थे वो भी कोई ऑथेंटिक नहीं था। हमारे साथ इनके भाई भी मौजूद है, बड़े भाई, इनसे बात करना चाहेंगे और पूछते हैं कि पुलिस की जो अपडेट्स हैं या कार्रवाई अब तक कहाँ तक पहुंची? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये कहूँगा कि जब मैं मौके पे पहुँचा, क्योंकि मैं गुजरात तो था उस वक़्त, तो तकरीबन घंटे डेढ़ में पहुँचा हूँ मैं जब हॉस्पिटल, तो भाई वगैरह को खून में लथपथ देखा। ख़ैर, एक तो हमारा निज़ाम एक तो इस तरह का है हॉस्पिटल्स का कि मरीज़ को खुद ही अपने एंड पे यानी कि भागना दौड़ना पड़ता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि दोस्त यार थे इसके, जो कि इसके स्ट्रेचर को कम से कम ड्रैग कर रहे थे ये लिफ्ट्स के अंदर, जो मैंने देखा है आँखों से वो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद मैं जब एफआईआर कराने गया हूँ, तो एफआईआर तकरीबन को 5-6 घंटे बाद हो गई थी, व्हिच टेक अराउंड 3 बज गए थे मुझे। जब 3 बजे एफआईआर वगैरह करवा के घर पहुँचा हूँ, तो सुबह जो है आईओ साहब का फ़ोन आया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं टाउनशिप थाने के, उनसे राब्ता हुआ तो मौके पे पहुँचे हैं, तो वो ऑलरेडी नक्शा ड्रॉ कर रहे थे। तो उन्हीं के साथ फिर प्लाज़े के में गए हैं कि सीसीटीवी फुटेज हासिल की जाए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए शॉकिंग चीज़ थी वो ये थी कि मुझे आईओ साहब खुद कह रहे हैं कि हमारे पास ना रोप कार आ चुका है। मुझे एग्ज़ैक्टली इस टर्म का नहीं पता। मैं कहा सर व्हाट डज़ इट मीन रोप कार? तो वो कहते हैं कि ना उसको अबूरी ज़मानत मिल गई है, जो मुलज़िम थे, मुलज़िम नहीं मुजरिम है सर, मुजरिम है मैडम, मुजरिम है वो। मुलज़िम नहीं कहूँगा मैं उन्हें। इनिशियली स्टेज पे वैसे मुलज़िम के लिए मैं नहीं कहूँगा। जब अबूरी ज़मानत मिल गई है तो मैं बड़ा शॉक हुआ, मैं कहा यार ये क्या है? ख़ैर, फिर बाद में पता लगा कि जी हमारे मुल्क का कानून है कि वो जो भी बंदा है ना वो प्री अरेस्ट होने से पहले यानी कि ना एक अपनी ज़मानत ले लेता है, ठीक है। नाउ द थिंग इज़ कि मैं आपके जो है ना तवज्जुह से मैं जो है जनाब नवीद अंजुम सलीमी साहब, जो एडिशनल सेशन जज हैं, मैं आपको ये जनाब कहता हूँ, ठीक है, आपने उनकी ज़मानत की है दोनों बंदों की, एहसन गुज्जर यानी कि जिसको बच्चे एहसन चौधरी कह रहे हैं, उसकी और अली हसन की, ठीक है, ज़मानत की है आपने, ठीक है, आप भी बाउंड हैं कानून के, क्योंकि हमारे जो थिंक टैंक जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने बनाया कानून। नाउ सर, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप आएँ इन बच्चों की और आप खुद तहकीक करें, ठीक है? वो जो सीसीटीवी फुटेज है वो तो प्लाज़े वालों का अल्लाह भला करे उन्होंने दी है हमें। सामने मेन चौराहा है, सेफ सिटी के कैमराज़ हैं। सर आप क्यों नहीं उनको आप खुद अप्रोच कर रहे? एक मुजरिम आपके पास जाके खुद कह रहा है कि जनाब वी अटेम्प्टेड ताज़िरात पाकिस्तान का 324 है, हमें उसमें यानी कि ज़मानत दे दी जाए। आपने उसको ज़मानत दे दी है, तो क्या आपका नेक्स्ट नहीं बनता था कि आप नेक्स्ट खुद जो है पुलिस को एंगेज करें कि इस तरह जो है जिन मुलज़िमों को मैंने दी है ज़मानत, तो क्या उनके ऊपर क्या एफआईआर क्या हुई है? 21/8/2023 तक जो है वो मुजरिम मुल्क से फ़रार हो जाता है। तो जनाब जज साहब, क्या आप ज़िम्मेदारी लेते हैं उस चीज़ की? मैडम, आई हैव नो वर्ड्स।